अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम किस तरह का एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमने मल्टीपल कलर यूज़ किए यहाँ पे इस लोगो में। तो वो कलर जो हैं वो बेसिकली ये वाले कलर हैं। ये कलर आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आज के लेसन में हमने इस तरह का एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो कलर आपने चूज़ करना है, आप किसी भी कलर के ऊपर जब आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी कलर है, अगर मैं इनको आपको बताता हूँ कलर कौन से, तो आप यहाँ पे नॉर्मल जो है तो बल्कि यहाँ से देखें तो ये पिक टूल होता है और इस पिक टूल से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। अब ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे पास ये टूल होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि आप कहीं से भी आपने कोई कलर उठाना है तो आप उठा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर से डेस्कटॉप से कहीं से कलर उठाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ऐड कलर को मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, देखें यहाँ से भी उठा सकता हूँ कहीं से भी। मेरी वीडियो को रोक के तो आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं। अपनी जो कोरोडा की स्क्रीन है इसको छोटा करें और यहाँ से कलर उठा सकते हैं। इसके अलावा जो ही मैं इस कलर के ऊपर रख रहा हूँ तो देखें आपके वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट कलर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। ये जो मेरे पास पहला कलर है, ये जो इसका आर जो है उसकी वो 218 है। ग्रीन जो कलर का मिक्सचर मैंने किया हुआ है वो 160 और बी जो ब्लू है वो 37 है और नीचे कोड भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो आप ये पास लिख लें। इस तरह यहाँ पे देखें तो ये कलर कोड दिया हुआ है नीचे, ये आप लिख लें। इसको भी आप लिख लें, इसको भी लिख लें, इसको भी लिख लें। अब ये ऐड किस तरह करना है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब जिस तरह मेरे पास यहाँ पे जो मेरा कलर था, अगर मैं यहाँ पे इस पे रखता हूँ तो देखें इस पे ये जो मेरा कलर था, ये देखें इसका आर कितना है, रेड ग्रीन और ब्लू, RGB कलर मैंने चूज़ किया है। तो उसकी देखो यहाँ पे परसेंट बता रहा है कितना है परसेंट यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है तो मैं कलर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल है और मैं इसके अंदर कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कलर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके तो देखें आपका CMYK यहाँ पे दिया हुआ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके RGB को सिलेक्ट करें और RGB की आप यहाँ पे रेशो दे दें। जैसे कि रेड कौन सी थी और ग्रीन क्या था और ब्लू क्या था। इसी तरह आप बस यहाँ पे जो नीचे ये दिया हुआ है ये भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके लिए देखें मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें अगर आप तो ये देखें ये सारा दिया हुआ है। तो रेड ग्रीन और ब्लू का यहाँ से आप ये दे सकते हैं। इसके नीचे जो हैश के साथ जो कोड लिखा हुआ है TAA089, तो आप ये भी टाइप करके यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप कलर RGB टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कोड जो भी देंगे वापस यहाँ पे कलर आ जाएगा। तो आप इस तरह ये कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके आप यहाँ से ये टूल लें, पिक टूल लें और यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो मैंने यहाँ पे दिए हुए। इसके अलावा आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही कलर लें, लेकिन बस मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें जो कलर यूज़ किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो शेप ड्रॉ करनी है, मैंने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ करनी है। उसके लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करें और एक इस तरह का सर्कल ले लें। सर्कल लेने के बाद P प्रेस करेंगे तो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है तो यहाँ से एलिप्स शेप में कन्वर्ट करना है। एलिप्स शेप में मैं कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट कर लिया। अब आपने क्या करनी है, गाइडलाइंस लेनी है। यहाँ से आप यहाँ से गाइडलाइन लें और इसके मिड पॉइंट में यहाँ पे देखें, ये देखें सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको छोड़ दें। अब अगर गाइडलाइन आपको सिलेक्ट नहीं हो तो आप यहाँ पे स्नैप टू में जाके डॉक्यूमेंट्स ग्रेड ऑब्जेक्ट या फिर गाइडलाइन को आप यहाँ चेक करेंगे तो आपके पास गाइडलाइन आ जाएंगी। जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मैंने ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट्स ग्रेड मैंने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास गाइडलाइन आ गई और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेप टूल लूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई, इसको उठा के मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। गाइडलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये वाली शेप ड्रॉ करनी है इस तरह की, तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से एलिप्स शेप लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके बल्कि सर्कल शेप ले लेता हूँ। सर्कल शेप ले ली और मैंने यहाँ से इसको क्या करना है, इस कॉर्नर से उठाता हूँ, इसको कंट्रोल से प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से उठा लें। कंट्रोल को प्रेस करके आप इसे उठाएं और यहाँ पे आप इसको लाके राइट क्लिक करेंगे जो ही, तो देखें ये पास क्या हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपने लेना है जी स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल लें
और इसके अंदर फिल कर दें कलर। ओके, अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई, इस तरह की शेप थोड़ी सी आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे शेप टूल लेना है। शेप टूल लिया मैंने, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ इस तरह कर लेता हूँ और इसको यहाँ से बाहर करता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा और इसको अंदर की तरफ कर लेता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें इस तरह की शेप बन गई है। अब मेरे पास यहाँ पे देखें ये इस तरह तो बन गया। अब नीचे से ये चीज़ मैंने बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने ऐसा करना है कि यहाँ से एक मैंने फ्री हैंड टूल लेना है और यहाँ से इसको क्लिक करके और यहाँ तक ले आना है। इसको कर्व में कन्वर्ट करूँगा। कर्व में कन्वर्ट करने के लिए हमें शेप टूल लेना है यहाँ से, और राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और टू कर्व पे क्लिक कर देना है। कर्व पे क्लिक करने के बाद आप देखें इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। अब देखें ज़रा ये किस तरह दिया हुआ है। कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक किया और यहाँ से इसको ओके, यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आप यहाँ से रोटेट कर लें। बेशक इसे उठाता हूँ, उठा के इसे करीब यहाँ पे ले आता हूँ। और अब इसको मैंने क्या करना है, इसका डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट के लिए इसको क्लिक करके यहाँ पे लेके आए और राइट क्लिक करके इसको जो है तो इसका डुप्लीकेट ले लें यहाँ पे। अब इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ इस साइड पे। रोटेट हो गया। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से स्मार्ट फिल टूल लेना है। स्मार्ट फिल टूल लेके मैं इसके अंदर फिल कर लेता हूँ कलर। अब मैं इसको उठाता हूँ, उठा के साइड पे रखता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे देखिए एक आ गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक शेप आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको मैं कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी कलर फिलहाल आप दे दें। ये कलर दे दिया मैंने इसको। इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे ले आता हूँ। सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे नीचे रखना है। इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म करना है। राइट क्लिक करके आप आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से, और क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, थोड़ा और रोटेट करता हूँ। ओके, अब यहाँ तक ये आ गया। साइज भी ठीक ही लग रहा है। ओके, अब मैंने क्या करना है इसको कि इसको जो है तो देखें इसका जो मिड पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया सर्कल को और यहाँ से गाइडलाइन ली और इसको मैं यहाँ पे इसके सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में आ गई। और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका ये रेडियस लेके इसको मैं इसके मिड में ले आता हूँ, सेंटर में। ओके, काम करते हैं। ये सेंटर पॉइंट यहाँ से इसका आ गया और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसका ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रख देता हूँ। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये उसी पॉइंट से रोटेट होगा यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, देखें ये उसी पॉइंट से रोटेट हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पे आ गया। अब मैंने कंट्रोल आर प्रेस करना है रिपीट के लिए। कंट्रोल आर प्रेस करें आप तो ये रिपीट होता जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस किया और रिपीट हो चुका है। अब आप क्या करें कि इसको यहाँ से लें और यहाँ पे लाके डुप्लीकेट कर दें। इसको भी अपने इससे रोटेट करना है यहाँ पे। इसका ये जो मिड पॉइंट है इसको यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लें, रेडियस जो है इसका, और इसको यहाँ से आप रोटेट करें थोड़ा सा।
इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें। और अब इसके भी जो ये सेंटर पॉइंट है इसको आपने यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ ही सेंटर पॉइंट पे रखना है। इसको भी आप यहाँ से आप क्या करें, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। इसको भी आप क्या करें, यहाँ से रोटेट करें। रोटेट के लिए देखिए यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, और राइट क्लिक कर देता हूँ और इसको आप क्या करें, रिपीट करना है। कंट्रोल आर करके रिपीट करें आप। सॉरी अब ये क्यों गलत हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ से इसका साइज मैंने कम कर लिया था। इसको यहाँ से उठा के आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लें। साइज का ज़्यादा क्या था, साइज की वजह से ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, और इसको यहाँ से जो है तो मैंने रिपीट करना है, कंट्रोल आर। ओके, ये रिपीट हो चुका है और अब यहाँ तक ये काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इन सबको सिलेक्ट करना है। इनको यहाँ से जाना है एडिट में, सिलेक्ट ऑल, गाइडलाइंस को सिलेक्ट किया मैंने सबको और डिलीट कर दिया। अब इन्हें क्या करना है कि मैं यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करके आप सबको सिलेक्ट करें, ऊपर वाले सबको। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कर दें इसको कंबाइन। कंबाइन कर दिया और अब देखता हूँ ये कंबाइन हुआ है कि नहीं। सब हो चुके हैं लेकिन एक दो रहते हैं। एक ये रहता है और एक ये रहता है। अब देखते हैं, हाँ अब सब हो गए तकरीबन, देखें सब कंबाइन हो चुके हैं। अब इसी तरह आपने इनको सिलेक्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करें, आपके माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे आप इसको मूव कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और इनको भी कंबाइन करता हूँ। कंबाइन करने के बाद आप इसको देखते हैं मूव करके, सारी कंबाइन हो चुके हैं। ये दो तीन रहते हैं तो इनको मैं वापस जाता हूँ और इनको जो इसको सिलेक्ट करते हैं, देखिए इन पर सिलेक्शन कोई भी नहीं आ रही। जिस तरह इन पर डार्ट आ रहे हैं इनमें कोई भी नहीं आ रहा। तो इनको सिलेक्ट करके आप शिफ्ट को सिलेक्ट करें और इनको सिलेक्ट करके आप क्या कर दें, इनको कंबाइन कर दें और आप देखते हैं ये हो गए, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। तो इसको आप दोबारा से कंबाइन करें। अब ये सारे हो गए और कौन सा रहता है, ये वाला रहता है। इसको सिलेक्ट किया और इसको कंबाइन कर लिया। अब सारे तकरीबन कंबाइन हो चुके हैं, देखें। ओके, अब यहाँ तक ये काम हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से एक फ्री हैंड टूल की वजह से एक लाइन लेनी है, यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक। थोड़ी बड़ी आप लेना चाहे तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दें, लाइन ली। और इसको हम क्या करते हैं, शेप टूल की वजह से इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। राइट क्लिक करते हैं और टू कर्व, कर्व की, और इसको यहाँ से जो हमने इसका थोड़ा सा अटैच किया और इसको थोड़ा सा, इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसे पीछे ले आते हैं। और इसको यहाँ से ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। और इसको यहाँ से इधर लेके आता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक ये काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। पहले शिफ्ट को प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गए और इनको क्या कर देते हैं हम यहाँ से वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड कर लिया।
वेल्ड करने के बाद आप इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बढ़ा सकते हैं, 1.0 कर देते, देखिए 1.0 आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आपके पास होता है एक टूल होता है ब्रश टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल यहाँ पे आ जाता है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है तो इसको लेना है आपने यहाँ पे सेंसुअल आपने यहाँ पे लेना है, ये लिया मैंने, और यहाँ पे जाके फर्स्ट वाला आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ये वाला थर्ड वाला लेता हूँ। अब देखें इसकी शेप कुछ इस तरह बन गया। अब देखें इसको बढ़ाना चाहें आप इसको तो बढ़ा सकते हैं, थिकनेस सबसे बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हैं, मैं कम करता हूँ, कम हो गई है। अब यहाँ तक सारा काम हो चुका है। अब एक काम करते हैं कि अब देखें इसमें तीन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ और व्यू में जाके तो मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ। तो अब देखें तो इसके अंदर तीन लाइनें आ गई यहाँ पे देखें। अब सेंटर वाली हमने ख़त्म करनी है क्योंकि उसके अंदर फिल सही नहीं होगा, तो उसके लिए मैं पिक टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि सिलेक्ट नहीं करना आपने। अब जैसे इसके ऊपर रख के अपने राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाता है ब्रेक मीडिया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ब्रेक हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये जो मेरे पास है सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। शेप टूल लेके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट किया इसको और उसमें क्या करते हैं डिलीट कर दिया, या राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट करेंगे तो देखेंगे क्या हो गया, आपका डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो अब आपका सही हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है और इसको क्या करना है, एनहांस्ड व्यू में ले आना है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब हमें इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग करें और पहले वाले को आप यहाँ से इस पे लें, देखें। और इसको आपने क्या रखना है, कहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और नीचे से आपने इसको किस पे रखना है, इस पे रखना है, बल्कि हम बाहर वाले को कर रहे हैं फिलहाल। तो इसको अपने उठाना, उठा के कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, दोबारा से काम करता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग करना है। ओके, अब सही हो गया। और इसको जो है तो आपने यहाँ से उठा के यहाँ पर रखना है। ओके, अब ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो कलर आपने फिल करना है उसको क्या करना है, यहाँ से आपने लेना है, क्लिक करना है, कलर सेलेक्ट करना है, पिक टूल में ले रहा हूँ, उसको मैं यहाँ से कलर फिल कर ले रहा हूँ, कलर आ गया। फिर यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे अपने कलर कौन सा लेना है सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से ये वाला। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करना है, इसको कलर में देता हूँ यहाँ से, पिक टूल लेता हूँ और ये वाला कलर देता हूँ। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कलर सेलेक्ट किया, पिक टूल और इसको ये वाला कलर दे देना है। और लास्ट वाले को भी अपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट किया, कलर यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। अब ये बस आप बस कलर आ गया सारा। अब आपने क्या करना है, यही कलर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप यही कलर जो मैं इस पर भी देना चाह रहा हूँ और इस पर भी, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर करूँगा, रिपीट होकर देखें इसी के ऊपर, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, देखें ये इसके ऊपर भी रिपीट हो चुके हैं, यही कलर, एक ही कलर आप रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके आप एडिट में जाएं, जाने के बाद आपने यहाँ पे करना है कॉपी प्रॉपर्टीज फॉर्म में क्लिक करना है तो कॉपी हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ उसका क्या फंक्शन है। अब ये सारा काम हो गया। अब इनको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम इनको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देते हैं और यहाँ से इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ कि यहाँ पे ऐसे आ गया, सॉरी, कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया। और अब इसको क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं साथ, थोड़ा करीब कर दें इसको। तकरीबन ठीक है। अब यहाँ तक ही काम हो गया हमारा।
अब हमने इस तरह टेक्स्ट लिखना है या फिर स्टार वगैरह बनाने हैं, आपने जिस तरह भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है तो टेक्स्ट लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले, बल्कि इसको हम सेलेक्ट करके देखें, इसको भी सेंटर कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और पी प्रेस करूँगा तो पेज के सेंटर में आ जाएगा, लेकिन इसको सब कुछ सेलेक्ट करके मैं ग्रुप करूँगा सबसे पहले, कंट्रोल जी ग्रुप, पी करूँगा तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज आप छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं, पी प्रेस करता हूँ सेंटर में आ जाएगा पेज के। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट लिखता हूँ, वर्चुअल लिखा, फिर यहाँ पे क्लिक करके अकेडमी लिखा, फिर यहाँ पे क्लिक करके लोगो डिजाइन लिखा, वर्चुअल को सिलेक्ट करता हूँ, और इसको यहाँ से एरियल ब्लैक स्टाइल दे देता हूँ। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह काम कर सकते हैं। इसको मैंने स्टाइल दे दिया, और इसी तरह अकेडमी को सिलेक्ट करता हूँ, अकेडमी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसके मिड में यहाँ पे रख देता हूँ, और अकेडमी को भी मैं क्या करता हूँ, एरियल ब्लैक कलर देता हूँ, साइज का थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसके मिड में रख देता हूँ। इस तरह फिर लोगो डिज़ाइन को मैं उठाता हूँ और इसको भी यहाँ पे इसके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको भी कलर स्टाइल जो है मैं फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक ही देता हूँ। आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही इसी तरह यही काम करें जो मैं कर रहा हूँ। ये काम आ गया, और अब हम क्या करते हैं, इन सबको इनके ऊपर हमने स्टार अप्लाई करना है। एक यहाँ से स्टार लेता हूँ कंट्रोल को प्रेस करके, और इसको यहाँ से उठाता हूँ और कंट्रोल प्रेस करूँगा तो बिल्कुल लाइन हो जाएगा। राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट हो गया, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट करें या कंट्रोल आर रिपीट कर लें, यहाँ तक आ गया। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कि मिड में लेके आता हूँ और इनको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साइज। इनको अब उठाता हूँ, उठा के कंट्रोल जी करके ग्रुप करता हूँ और इनको उठा के ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, या फिर आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके अनग्रुप करें, कंट्रोल यू करके अनग्रुप करता हूँ और कंबाइन से होता है कि आप जो कलर एक पे फिल करेंगे सब पे वही कलर फिल हो जाएगा, तो आप कंबाइन कर सकते हैं इनको। इसको यहाँ पे रखता हूँ। इसी तरह फिर मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, और इसको जो है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर फिल करना है। अब कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके अंदर कलर इसकी प्रॉपर्टी वाला कलर मैं इसके अंदर देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा और मैं कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी इसमें दे रहा हूँ, देखिए वो आ गई। इस समय इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ओके, और ये वाली कॉपी करना चाह रहा हूँ, ये कर ली कॉपी। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल आर करेंगे तो रिपीट होता जाएगा, रिपीट रिपीट और रिपीट। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके ग्रुप करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ पी करके मैं सेंटर में लाता हूँ पेज के। देखिए यहाँ पे आ गया। साइज इसका थोड़ा कम करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, साइज कम कर लें और पी करके आप पेज के सेंटर में आए। यहाँ तक ये सारा काम हो गया। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अब मैं पी करके इसको सेंटर में ले आता हूँ पेज के, और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इसमें क्या करता हूँ, ऑर्डर में जाके इसमें करता हूँ बैक ऑफ पेज। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास यहाँ पे लोगो डिज़ाइन हो चुके हैं। तो बहुत आसान तरीका था, आप इस तरह काफ़ी सारे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।